सुप्रभातम छात्रों, संस्कृत शिक्षण में शर्मा जी क्लास में आपका स्वागत है। 7th कक्षा के लिए प्रथम पाठ रहेगा सुभाषितानि, जिसमें अपन श्लोक को समझेंगे और इन श्लोकों को समझते हुए अंत में आज के लिए गृह कार्य के रूप में आप शब्दार्थ लिखेंगे। तो श्लोक लेते हैं पहला। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल्लम मन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखेंगे, कवि कह रहे हैं पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न हैं, जल्लम और अन्नम, संधि हो जाएगा, जल्लम अलग हो जाएगा, अन्नम अलग हो जाएगा। कवि के अनुसार जल्लम अन्नम, जल और अन्न, सुभाषितम सुंदर वचन, शुभ वचन। पुनः देखेंगे, कवि कह रहे हैं पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल और अन्न, जल अन्न और शुभ वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा, मूढ़ जनों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न नाम से यानी पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न नाम से जानते हैं। जिनको सच्चा ज्ञान नहीं है, ऐसे मूढ़ जन पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा का विधान करते हैं। पुनः देखेंगे, कवि कह रहे हैं पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और शुभ वचन, लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न नाम से जानते हैं। अगला देखेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। यहाँ पर कवि कहते हैं सत्येन धार्यते, सत्य से धार्यते धारण किया जाता है पृथ्वी, सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्य से पृथ्वी को धारण करते हैं। सत्येन तपते रवि, सत्येन रवि तपते और सत्य से ही सूर्य प्रकाशमान होते हैं। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन वायुश्च वाति और सत्य से ही वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी में सत्य ही विराजमान है, सभी में ईश्वरीय अंश ही विराजमान है। सत्य का भाव दूसरे शब्दों में ईश्वर की परम सत्ता। पुनः देखेंगे, सत्य से पृथ्वी को धारण करते हैं, सत्य से ही सूर्य प्रकाशमान होते हैं, सत्य से ही वायु बहती है, सत्य सभी जगह विराजमान है। अगला देखेंगे, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनय नये, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो ये कवि क्या कहते हैं, दाने, दान में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है यहाँ। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य पराक्रम में, च और, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता, नए जाना चाहिए। विस्मयो न ही कर्तव्यो अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा बहुरत्ना, ये वसुंधरा पृथ्वी अनेक वसुओं को धारण करने वाली है। पुनः देखेंगे, कवि कह रहे हैं दाने दान करने में, तपसी तपस्या करने में, शौर्य पराक्रम में और शौर्य और पराक्रम में, विज्ञाने विशिष्ट ज्ञान में, विनय ने विनम्रता से धैर्य से जाना चाहिए। आगे कह रहे हैं इनमें विस्मयो नहीं कर्तव्यो, इन कार्यों में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना, क्योंकि ये वसुंधरा वसुओं को धारण करने वाली, रत्नों को धारण करने वाली पृथ्वी बहुरत्नों को समाये हुए है। अगला देखेंगे, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वित संगीतम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचित आचरेत। कवि कहते हैं
सद्भि यानी सज्जन व्यक्तियों के द्वारा, सहासित साथ रहना चाहिए, यानी सज्जन व्यक्तियों के ही साथ रहते हैं और साथ रहते थे। सद्भि कुर्वित संगीतम, और सज्जन व्यक्तियों से ही मैत्री करनी चाहिए, संगति में रहना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्री च, और सज्जन व्यक्तियों से ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि किंचित आचरित, असज्जन व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का व्यवहार आचरण नहीं करना चाहिए। आप समझे नहीं, मैं पुनः बता दूं। ये कह रहा सज्जन व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों से संगति मैत्री भाव रखना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों से ही विवाद लड़ाई झगड़ा यानी द्वंद्व हो तो करना चाहिए, असज्जन व्यक्तियों से किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। ध्यान देंगे भाई, सज्जन व्यक्तियों से विवाद और झगड़ा कैसे करना चाहिए। ये कह रहा कोई मतभेद हो जाए तो सज्जन व्यक्तियों के तर्क वितर्क या विवाद करने पर सज्जन व्यक्ति अपने विवेक से अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जबकि असज्जन व्यक्ति हैं वो क्रोधावेश में या तो स्वयं का नुकसान कर लेंगे यानी अंग भंग कर देंगे या हमारा कर देंगे। इसलिए सभी प्रकार से सज्जन व्यक्तियों से ही आप व्यवहार रखें, असज्जन व्यक्तियों से नहीं। अगला देखेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। कवि कहते हैं धन धान्य के प्रयोग में यानी खर्च करने में, विद्याया संग्रहेषु च, और शिक्षा यानी विद्या के संग्रह में, आहारे भोजन लेने में, व्यवहारे परस्पर व्यवहार करने में, भोजन में और परस्पर व्यवहार में, त्याक्त लज्जा, शर्म लज्जा त्याग देनी चाहिए। ऐसा जो करता है सुखी भवेत, वही सुखी हो वही सुखी होता रहता है। तो धन धान्य के प्रयोग में यानी धन इत्यादि के प्रयोग करने में, विद्या के संग्रह और विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में जो शर्म संकोच नहीं रखता है वही सुखी रहता है। अगला देखेंगे। क्षमावशीकृत्य लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड़ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जन। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा के वश से, क्षमा के वशीभूत यानी क्षमा के बल पर पूरे संसार को वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते यानी क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, क्षमा से किस पर सफलता नहीं प्राप्त की जाती। शांति खड़ग करे यस्य, यस्य जिसके, करे हाथ में शांति रूपी तलवार है, जिनके हाथों में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन है, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या करेंगे, यानी दुष्ट व्यक्ति उसका कोई अहित नहीं कर सकते। पुनः देखेंगे। क्षमा वशीकृत्य लोके, क्षमा से संपूर्ण संसार को वश में किया जा सकता है। क्षमा किम न साध्यते, क्षमा के बल से क्या नहीं साधा जा सकता। शांति जिनके हाथों में है उनका दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति क्या अहित करेंगे, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकते।